नमस्कार दोस्तों। दर्द पीड़ा और भी बहुतों का घुट पिया, तब जाकर इस शख्स ने सफलता प्राप्त किया। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही शख्स से जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पर सफलता हासिल की। तो हमारे बीच है आज अनिल सर, जो आप लोग शायद मेरे बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे और आज खुद इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं अनिल सर के बारे में, इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अनिल सर बहुत बार स्पीच भी दिए हैं, लेकिन आज खुद अपने बारे में बताएंगे कि क्या नाम है, क्या पापा का नाम, या कुछ भी जो भी जानकारी देना चाहेंगे ये खुद देंगे, और यहाँ तक कैसे सफर पहुंचे उसके बारे में भी बताएंगे, और एक एक सवाल दागेंगे जो आप लोग को अच्छा लगेगा और आपको जानकारी हैरानी होगी कि इसने कितना संघर्ष यहाँ तक किए हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, विक्रम ट्यूटोरियल चैनल से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनिल कुमार पंडित है और मेरे पिताजी का नाम श्री झगरू पंडित है और मैं रूपसागर गांव से बिलोंग करता हूं। तो अभी किस पोस्ट पर हुए हैं आप थोड़ा बता देंगे? मेरा बीपीएससी टीआरई 2 में 9-10 में हाई स्कूल में हुआ है। मैथ के लिए मैं टीचर में सेलेक्ट हूँ। किस जिले में पोस्टेड है? पूर्णिया जिले में और अमोर प्रखंड में हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज जो बोलना चाहेंगे, एक बार आपके चचेरे भाई रोहित ने इंटरव्यू में बताया था कि मेरे खानदान में किसी को नौकरी नहीं मिला है। अब आप 2 नौकरी में हो गए, तो कैसा लग रहा है सबसे पहले ये बताएंगे, और अपने चचेरे भाई बहन को अब क्या सलाह देंगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे जो पहले भी जो खानदान थे, तो सबसे पहले रोहित मेरा जो चचेरा भाई उसी ने शुरुआत दिलाया, पहली जो सफलता प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं खुद आया, बहुत खुश हो गया। और मैं चचेरे भाई जो भी है, मेरा अपना भाई है चचेरा, जो भी सलाह मतलब देना चाहूंगा कि वो भी मेहनत करें और जरूर सफलता मिलेगा। सफलता तो मिलना तय है। जो मेहनत करेंगे वो, सोचिए कि अभी तक खानदान में किसी का नौकरी नहीं था और अब 2 हैं, और वो भी बैक टू बैक। 2019 में उनका हुआ। वैसे अनिल सर का भी अभी और भी चीजें अभी लिखे हुए हैं, तो उनके बारे में अभी सारा चीज जानेंगे। आपने इसके पहले एसएससी, सीजीएल प्री, सीएचएसएल, रेलवे, झारखंड दरोगा भी क्वालिफाई किया, लेकिन मेरिट तक नहीं पहुंच पाए। कहाँ कमियां रह गई थी? बहुत सारे मतलब कमियां रह गई थी, क्योंकि मैं एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा था उसमें। जैसे कि मानसिक तनाव मेरा बहुत आ गया था, एक चीज पर फोकस नहीं कर पाने के कारण। कभी जैसे हम सोचते थे, कभी सीएचएसएल का एग्जाम हो जाता था, उसमें सोचते थे अगर एग्जाम निकल जाएगा तो टाइपिंग नहीं है, उसके लिए फिर रेलवे का आता था तो उसमें फिर मेरिट नहीं बनता था। सोचते थे दौड़ में छटा जाएंगे, वजन उठा पाएंगे कि नहीं। इसी के कारण एक चीज नहीं फोकस करने के कारण मैं बहुत सारा एग्जाम में डिस्क्वालीफाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सही बोले। जब समाज मारता है ताना तो अच्छा भी नहीं लगता है गाना। ताना पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से थोड़ा बताइए। ताना तो जो भी जैसे कि सक्सेस हुआ है, जैसे गांव में जो भी गरीब स्टूडेंट, तो प्राय उसको बहुत सारा ताना मिलता है। बहुत सारा बोलता है कि नहीं कुछ कर पाओगे, झूठो पढ़ते हो, ये सब भगवान से भेंट हो जाएगा, नौकरी से नहीं मिलेगा, बेकार पढ़ते हो, काम कर लेते तो अच्छा होता। तो ताना एकदम मारते रहेगा जब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा, तो ताना मारते रहेगा। तो ताना भी एक क्या बोलते हैं, मोटिवेट करता है, पढ़ने का उद्देश्य देता है कि वो हम मन में ये भी होता है कि अगर वो बोल रहा नहीं कर पाएंगे तो लोग जिंदगी भर सताते रहेगा। इसीलिए ये मकसद होता है कि ताना भी एक तरफ से पॉजिटिव में ही लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपके सफलता में आपके टीचर का क्या योगदान है? कहाँ तक वो आपको योगदान दिए? थोड़ा सा शुरू से, बचपन से लेकर के अभी तक क्या योगदान दिए हैं? कौन कौन सर आपके जीवन में आए और उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इंटरव्यू तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन अपने टीचर के बारे में, उनके टीचर के बारे में बहुत कम बताते हैं। तो आप शुरू से लेकर जो आपके सफलता में योगदान दिए, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा सबसे पहले बचपन का टीचर मेरा खुद चाचा श्री मनोज कुमार पंडित है। बचपन में बहुत मेरा सपोर्ट किए, पैसा 1 रुपया भी नहीं लिया और फ्री में पढ़ाई, पूरा मारते थे तो मार के तो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा मेहनत करवा के बहुत स्ट्रॉन्ग करवा दिए। मेरा मतलब जड़ जो है मेरा जो है चाचा ही करवाए पूरा। जैसे दुक्का से बिस्का तक पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, हिंदी किताब पढ़ना, पूरा स्ट्रॉन्ग करवा दिए। और जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, जैसे कि एक बसवाडी वाली दीदी थी और देवघर वाली, तो बसवाडी वाली भी दीदी जी बहुत एकदम अच्छा पढ़ाते थे, रेगुलर एकदम किताब दे के पढ़वाते थे। और पहाड़ा डेली नहा के रोजाना एकदम सारा एकदम करवाते थे। मतलब
बचपन में ही 1 to 5 में ही मेरा बहुत सारा स्ट्रांग हो गया था। उसके बाद 6 से 7 8 में चला गया चांदपुर स्कूल। वहाँ एक उस समय मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें पैसा का बहुत कमी था। और वहाँ कृष्णा दी जी एक बहुत ही थे अच्छे, वो भी बहुत मारते थे। मतलब जो ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं कड़ा शासन करते थे वही हमको अच्छा हो जाता था और उसी का हम फेवरेट हो जाते थे। तो उसके बाद वहाँ भी हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया एकदम। उसके बाद हम 9 10 में यहीं गांव के सर विक्रम सर के पास पढ़े। ये भी बहुत उस समय कड़ा करते थे, उस समय नए नए बहुत कड़ा करते थे, मारते भी थे बहुत, एकदम बहुत डर लगता था एकदम। और बहुत मदद किए एकदम, कम पैसा में ही हम लोग को हमको पढ़ाए। सबको ज्यादा लेते थे लेकिन हमसे कम ही लेते थे मतलब। और बहुत एकदम सपोर्ट किए। उसके बाद हम आए 11 12 में। तो एक 11 में हम कहीं ट्यूशन नहीं पढ़े, साइंस रखे, पैसा की कमी के कारण नहीं पढ़ पाए। फिर 12th में संजीव सर मैथ पढ़े और एगो बीवीपी सर था कॉलेज वाले फिजिक्स पढ़े। और यहीं गांव में विक्रम सर के पास केमिस्ट्री पढ़े कंपनी में ही। वो लोग भी कंपनी में मेरा कर दिए, स्थिति बताए। उसके बाद फिर अगेन हम 2 साल सोचे इंजीनियरिंग करेंगे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि उसमें कोई क्या बोलते हैं साधन नहीं था, गाइडलाइंस भी अच्छी तरह से नहीं था। उसके बाद हम 2013 से विक्रम सर ही अगेन हम विक्रम सर, घनश्याम सर, सिंटू सर चारों मिलके विक्रम सर के घर ही कंपटीशन तैयारी चालू करना के रेलवे का, उसके बाद एसएससी का। तो उसमें भी अच्छी तरह से गाइडलाइन नहीं मिला लेकिन विक्रम सर के द्वारा ही जो भी मिला विक्रम सर के द्वारा ही। उसके बाद कोचिंग सुनील सर के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सुनील सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंपटीशन थ्रू गए थे। और सुनील सर भी बोले थे कि अगर कोई भी एग्जाम निकालना 6 महीना एक चीज पर फोकस करे हुए तो जरूर निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कभी वही एसएससी, कभी क्रिकेट, बहुत सारा ध्यान इधर उधर दे दिए जिसके कारण एकदम सफलता होने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो फाइनली 2023 में मेरा बीपीसी टीचर में हो गया। और टीचर में ही मतलब इस बार सोचे कि सिर्फ टीचर ही बनना है। बहुत बढ़िया, सही बात बोले। मुझे भी थोड़ा मालूम है कि बसवाड़ी वाली दीदी जी बहुत असर करते थे और बाकी जो हमारे जो टीचर गांव वाले जो टीचर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शासन करते थे उस समय। अभी के थोड़ा सा नॉर्मल हो गए हैं, अब स्टूडेंट भी वैसा नहीं रह गया है। तो खैर वो बात की बात है। अभी फिलहाल हम अनिल सर का सफलता को हम लोग यहाँ पे सक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं सेलिब्रेट करने आए हैं, तो उनके बारे में ही थोड़ा जानते हैं। उसके बाद आजकल के बच्चे टैलेंटेड होने के बावजूद भी कहाँ पिछड़ जाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। क्योंकि आज बहुत सारे टैलेंटेड तो बच्चे हैं, उस समय तो बहुत कम होते थे। जैसे अनिल सर को हम जानते थे, बहुत टैलेंटेड बच्चे थे और भी बहुत सारे यहाँ पे बच्चे थे। और एक चीज बताना चाहेंगे अनिल सर के बारे में, ये एकमात्र ऐसा स्टूडेंट रहा है उस समय जो मैट्रिक में भी फर्स्ट डिवीजन, इंटर में भी फर्स्ट डिवीजन, और वो भी अच्छा वो टॉप 4 में थे अपने स्कूल में, कॉलेज में। विनोदानंद झा कॉलेज था इनका। और उस समय अगर वो दूसरे कॉलेज में रहते तो निश्चित से टॉप हो सकते तो टॉप 3 में ही रहते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण उनका वहां पे एडमिशन कराना पड़ा और वहां पे भी टॉप 4 में था। उस समय हाईएस्ट मार्क्स लेके आए थे। इसके पीछे यही कारण है कि वो जो है टीचर का अच्छी तरह से बात को फॉलो नहीं करते और गार्जियन का भी बात। इंटर के बाद, इंटर तक देखते हैं स्टूडेंट सब अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। उसके बाद एक फोन ले लेते हैं 4G या 5G का सेट और पबजी गेम, कभी फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह, इसी के कारण ध्यान जो है भटक जाता है। क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसा एज है, उस एज में अगर स्टूडेंट अच्छा कर लिया, अच्छी लाइन पर चला गया तो उसको सक्सेस करने में दिक्कत नहीं होगा, तुरंत वो सक्सेस कर जाएगा। और वही एक ऐसा एज है और उस एज में अगर भटक जाता है तो जो लेट हो जाता है जिसके कारण दिक्कत करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विक्रम पंडित का एक छोटा सा है सपना, हर घर में हो एक नौकरी अपना। आप इसमें क्या योगदान देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितने भी गांव के जो भी है, रूपसागर गांव या गोसैडी या सारमुल, जो भी है, हमारे तीनों गांव बिलोंग करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी विक्रम सर का सपना है पूरा हो जाए। हर एक स्टूडेंट मेहनत करें, जो भी दिक्कत है, चाहे मेरे पास पढ़े या ना पढ़े, जब विक्रम सर के पास जाए, जेपी सर, कोई भी सर गांव में पढ़े हैं, वो अच्छी तरह से मेहनत करें। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कुछ बताएं। बहुत सारा ऐसा होता है कि इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देता है,
शादी कराता है, छोड़ता है। तेज रहने के बाद भी कोई साइंस लेना चाहता है तो उसको आर्ट्स रखवा देता है, आर्ट्स का स्टूडेंट जबरदस्ती साइंस रखवाता है। इस तरह नहीं होना चाहिए, जो विषय में मन लगे उसी विषय में एकदम पढ़ाई करना चाहिए, निश्चित एक दिन सफलता हो। आप थोड़ा बता भी देते हैं। अनिल सर्विसेज सभी चीज में योगदान दिए हैं अभी तक, जो भी फंक्शन हो या कोई भी काम हो या पढ़ाई के अंदर में हो, हमेशा योगदान दिए हैं। और मेरे जीवन में भी बहुत योगदान दिए हैं। वो मेरा भी कभी इंटरव्यू वीडियो आएगा तो उसके माध्यम से आपको सुनने को मौका मिलेगा कि मेरे जीवन में क्या योगदान दिए हैं। अभी तो बस इतना कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। और अब है आपका नेक्स्ट सवाल। अब आपके गांव वाले आपके प्रति क्या नजरिया बदला है या वैसे ही है, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। क्योंकि पहले क्या बोलते थे, अब कैसा बोलते हैं, आप तो देखे ही होंगे, अब आए होंगे तो 2-3 बार देखे होंगे और घूमे भी होंगे, तो क्या सोचते हैं और कैसा नजरिया बदला है? पहले जब मेरा नौकरी नहीं लगा था तो उस समय, और जिसका लगा था उसको ज्यादा वैल्यू देता था प्रिंसिपल, हमको कुछ नहीं पूछता था, मतलब नजरअंदाज कर देता था। और जब अब मेरा नौकरी लग गया, अब जब हम आते हैं घर तो बोलता है कब आए हो, कब जाओगे, कितना दिन रहोगे। यही नजरिया है। नौकरी लेने से मतलब नजरिया गांव का बदल जाता है, लोगों का भी लोगों का मतलब बदल जाता है, समाज का बदल जाता है। तो नजरिया बदलिए और नजर बदलिए। नजर बदली वही एक ही चीज है। तो बस नजरिया बदलिए, अच्छा सोचिए। जैसे कि अनिल सर इतना टूटते 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 फिर भी संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे और बहुत अच्छा लगा। इनका जॉब हुआ, सबसे ज्यादा खुशी वैसे परिवार वाले को ही होता है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि मुझे ही खुशी मिली, क्योंकि बहुत दिन से इनको देख रहे थे। इतना संघर्ष, शायद मुझसे ज्यादा ही संघर्ष कर रहे थे। जैसे मैंने भी संघर्ष किया है, लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब और आगे बढ़ना है। अब आखिरी 2 सवाल है अनिल सर। पहला सवाल, मतलब आखिरी 2 सवाल में पहला सवाल जो है वो है कि अब जो है, जैसे कि हम लोग जो पार्टी उटी करते थे तो हम लोग को बहुत बार इग्नोर कर दिया जाता था। जैसे कि हम पूछते भी थे कि क्या अनिल सर पार्टी उटी बुलाया गया है कि नहीं, क्योंकि हम उस पार्टी में हो सकता था कि हम नहीं शामिल होते थे यार, आपके हम उम्र के साथी रहते थे, तो बोलते थे कि नहीं बुलाया है ये वो। तो अब क्या, कैसा मतलब लग रहा है कि क्या होगा? उस समय मतलब बहुत हमको इग्नोर कर दिया। उस समय मेरा जॉब भी नहीं हुआ था और मेरा स्थिति भी बहुत खराब था। तो बहुत का जॉब भी था और स्थिति भी अच्छा था, तो सबको बुलाता था पार्टी में, लेकिन हमको नहीं, इग्नोर कर देता था। और बहुत पार्टी भी मनाता था लेकिन हमको नहीं करता था। तो बहुत उस समय हमको खराब लगता था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए। ये नहीं जानता है कि उसका स्थिति खराब है, वो आगे क्या देखा है, उसका भी किस्मत बदल सकता है, ये नहीं सोचता है। सब पैसा का घमंड कभी नहीं करना चाहिए आजकल। बिल्कुल सही बात बोले। और हमको भी एकदम अजीब लग रहा है अथी करके, लगता है रूह एकदम कांप जाएगा। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी इंसान के पास पैसा आने में देर नहीं लगता और पैसा जाने में भी देर नहीं लगता है। इसलिए किसी भी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी चीज है, खूबसूरती हो, पैसा हो या कोई भी चीज हो, टैलेंट हो, टैलेंट का भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हमें बहुत टैलेंट है, हम सब चीज कर लेंगे। कभी कभी मेरे अंदर में घमंड आया था और आज देखिए चकनाचूर हो गया है। तो वो सब चीज खत्म कर देना चाहिए। हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए, नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहिए और हर आदमी को एकदम वैल्यू देना चाहिए। और बहुत ऐसा होता है कि टैलेंटेड रहने के बावजूद भी उनको इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका उस समय स्थिति खराब हो जाता है। तो बिल्कुल ये सब इग्नोर करना चाहिए। और लास्ट सवाल, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने परिवार के बारे में बताइए जो आपको आगे बढ़ने में मदद की है। क्योंकि माँ बाप का सबसे ज्यादा योगदान होता है, हर सुख हो दुख हो। गुरु तो आपको वहां पढ़ाते हैं तो उसी समय आपका योगदान दे पाते हैं, लेकिन माँ बाप आपके हर पल में, चाहे पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के बाद भी आपके घर में खाना पीना से लेकर हर चीज देखते हैं। तो परिवार का क्या योगदान रहा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो का अंत करेंगे। बहुत, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करूँ। मेरा जैसे पापा ठेला चलाते हैं और ठेला चला चला के मतलब पाल पोस के हम लोग जैसे 3 भाई हैं बड़ा किए और पढ़ाई। और मेरा मम्मी हाउसवाइफ है, प्लस गोठा काठी और लकड़ी बेच के हमको पढ़ाया। उसमें बहुत मतलब दुख होता था हमको कि काश कर पाएंगे कि नहीं, मम्मी पापा को हम खुश कर पाएंगे कि नहीं, बहुत एकदम दुख होता था। पूरा हम जान जी लगा दिए थे कि नहीं हमको लेना है। उसमें हम शादी बोलता था, हम शादी नहीं किए, घर में बोल दिए कि छोटा भाई को करा दो। तो छोटा भाई भी मेरा मान के, छोटा भाई भी एक तरफ से मेरा सपोर्ट किया। वो भी अगर बोलता कि हम नहीं शादी करेंगे, बड़ा है आप कीजिए, लेकिन वो भी मेरा बात मान गया। वो भी जानता था कि एक दिन मेरा भाई जरूर करेगा, भले आज नहीं करे लेकिन करेगा जरूर। तो वो भी मान गया। उसके बाद हम पूरा मतलब मेहनत किए एकदम जान जी लगा के। उसके बाद विक्रम सर एक सपोर्ट करते थे एकदम
एकदम सही बात बोल रहे हैं। बाकी और 10% मेरा जैसे सिंटू सर हो गया, घनश्याम सर का, और भी ललन मास्टर, रघुवीर सर, और जो भी हम लोग ग्रुप में, पंकज बस, जो भी ग्रुप में पढ़ते थे वही सब सपोर्ट करता था। और बाकी जो मेरा स्टूडेंट है वही, और बाकी जो अदर है सिर्फ नेगेटिव बोलता था ये कुछ नहीं पढ़ेगा, मतलब कुछ नहीं करेगा, झूठू पढ़ता है, ऐसे ही पढ़ता है, बड़ा नौकरी लेके पढ़े कि नाले करेगा, यही सब बोलता था। और विक्रम सर कम फी में जैसे सीट वगैरह मारते थे, हम हमेशा विक्रम सर को हर मन में ही मेरा रहता था कि नहीं, विक्रम सर को अगर हम कोशिश करेंगे, टक्कर देंगे तो अभी हम आगे निकल पाएंगे। क्योंकि विक्रम सर एसएससी सीजीएल 3 या 4 बार क्वालिफाई किए हैं, CHSL लगभग 7-8 बार क्वालिफाई किए थे। तो इसी से हम मोटिवेट, और भी बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी 2 बार और NTPC 1 बार, सब में क्वालिफाई है। तो हम मन में मतलब बार बार सोचते थे कि नहीं, विक्रम सर को ही सिर्फ टारगेट करना है, गांव में जो सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा एकदम मेहनत करते हैं, तेज तरार है, इसी को टारगेट करना। और वही सपोर्ट करते थे। जैसे हम लोग के पास बहुत कम पैसा उस समय रहता था, ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उतना जैसे हम लोग को विक्रम सर बोल देते थे, हमको सिंटू सर और घनश्याम सर को, कि तुम लोग आधा ही पैसा देना, 30% ही, बाकी सारा सेट का पैसा हम दे देंगे। सारा सेट का पैसा भी देते थे। जैसे 200 रुपया रहता था, तो हम लोग मिला के 100 ही देते थे, 100 सर ही देते थे। इसी तरह तुम सर बहुत मेहनत करते थे हम लोग के पीछे, और कर भी रहे हैं, और बहुत मेहनत किए, यही सब। और क्या, थैंक यू वेरी मच। अनिल सर बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, लेकिन सही बात है, ये लोग बहुत मेहनत। अनिल सर के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ये सब बताना है वीडियो में से पॉसिबल सही नहीं लगता है। अनिल सर कभी कभी ऐसा होता था, कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा होता था, सेट में हमसे ज्यादा मार्क्स लाते थे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता था, एग्जाम में थोड़ा अनलकी हो जाते थे, लेकिन लाते थे बहुत भयानक। और मेहनत करने में अगर कभी टक्कर वो देते थे, वो अनिल सर ही थे। और आज भी मुझे वो गर्व होता है, अगर कभी टक्कर देते थे तो मुझे मोटिवेशन मिलता था कि आज अनिल सर हमको टक्कर दिए, बहुत अच्छा से हमसे ज्यादा नाम मार्क्स लाए हैं, तो अच्छा लगता था। लेकिन कभी कभी दुख भी लगता था, अनिल सर ही हमको मतलब स्टूडेंट होने के बावजूद भी इतना टक्कर दे रहे हैं, कम बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखेंगे, और एक जाते जाते कहेंगे कि एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। जीवन में अगर आप ठान लेते हैं तो अपना मान लेते हैं, और आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। और अनिल सर को इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कीमती समय निकाल करके अनिल सर को बोले भी थे कि एक इंटरव्यू देना है, तो तैयार भी हो गए। वैसे हम लोग का प्लान था कि अगले संडे, लेकिन आज शूट हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन में और भी आगे बढ़ना अनिल सर, क्योंकि इतना में रुक नहीं जाना है, क्योंकि जीवन में रुकने का नाम नहीं है। जब तक जीवन है तब तक आगे बढ़ते रहिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चलते रहिए। और जीवन में जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर में फैलाइए, क्योंकि बहुत कम ही लोग हमारे इंटरव्यू को देख पाते हैं। जबकि इंटरव्यू का माध्यम जो होता है वो हिंदी ही होता है, लेकिन फिर भी लगता है उन लोगों को इंग्लिश लगता है। तो बस इतना ही कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।